हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और ट्रिपल सी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो बच्चे क्लास से नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं, मेरी क्लास डेली शाम को 6:30 पर होती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर सकें। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वे सभी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके अभी टेलीग्राम ज्वाइन करें। जो भी बच्चे क्लास में आ गए हैं सभी एक बार शेयर कर दें, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सभी को बताना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 1972 में, दूसरा है 1975 में, तीसरा है 1976 में, चौथा ऑप्शन है 1984 में। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट करके बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी सही होगा, 1975 में। अगला प्रश्न है, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला है वीडियो अपलोड करना, दूसरा है वेबसाइट पर पोस्ट लिखना, तीसरा है गेम खेलना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, वेबसाइट पर पोस्ट लिखना ब्लॉगिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुजुकी कंपनी एमआरएफ द्वारा टायर खरीदती है तो यह कैसा व्यापार है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है C2C, दूसरा है B2C, तीसरा है B2B, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। सुजुकी कंपनी एमआरएफ द्वारा टायर खरीदती है तो यह कैसा व्यापार होता है? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में कुल मेनू की संख्या कितनी होती है? आप सभी को बताना है इम्प्रेस में कुल मेन्यू की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन पहला है 12, दूसरा है 11, तीसरा है 10, चौथा है 15। जल्दी से सही आंसर करिएगा। इम्प्रेस में कुल मेन्यू की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी सही होगा, 10। अगला प्रश्न है, डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। किसको स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है वोलेटाइल डाटा को, दूसरा है परमानेंट डाटा को, चौथा है टेम्पररी डाटा को, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। किसको स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से अगली सेल में जा सकते हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है शिफ्ट से, दूसरा है टैब से, तीसरा है अल्टर से, चौथा है कंट्रोल से। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से अगली सेल में जा सकते हैं। किसके जरिए से जा सकते हैं? टैब से। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? पहला है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है स्कैनर, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा।
ऑप्शन ए सही होगा, माउस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप सभी को बताना है कंप्यूटर का सबसे शक्तिशाली प्रकार कौन सा है। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, चौथा है नन। जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन ए सही होगा, सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताइएगा। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, आर्ची। विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था? आर्ची था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन पहला है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है सीडी रोम, तीसरा है एसएसडी, चौथा है एचडीडी। आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है। जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, सीडी रोम। अगला प्रश्न है, ई बैंकिंग में ई का फुल फॉर्म क्या होगा? ई बैंकिंग में ई का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन पहला है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा है इमरजेंसी, तीसरा है इम्पावर, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करिएगा। ई बैंकिंग में ई का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सी भाषा में डॉट डॉट दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। ऑप्शन पहला है Alt+F5, दूसरा है Alt+F, तीसरा है Alt+F9, चौथा है Alt+C। सही आंसर करिएगा। सी भाषा में डॉट डॉट दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। ऑप्शन सी Alt+F9। अगला प्रश्न है, IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं? अगर हमें IMEI नंबर देखना है तो किस कोड का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, सही आंसर करिएगा। ऑप्शन सी सही होगा। IMEI नंबर देखने के लिए *H06H का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? जल्दी से आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन पहला है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है स्कैनर। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? मॉनिटर। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, GUI का मतलब क्या होता है? आप सभी को बताना है GUI का मतलब क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? पहला है
लिब्रे ऑफिस राइटर, दूसरा है लिब्रे ऑफिस कैल्क, तीसरा है एडोब फोटोशॉप, चौथा है गूगल क्रोम। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पहला है जावा, दूसरा है फोटोशॉप, तीसरा है सी प्लस प्लस, चौथा है पाइथन। सही आंसर कमेंट करिएगा। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ऑप्शन बी सही होगा, फोटोशॉप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है गूगल ड्राइव, दूसरा है ड्रॉप बॉक्स, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चौथा है नन। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन सी सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला प्रश्न है, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी को बताना है पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन ए सही होगा, पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू दबाने से लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से आंसर करिएगा। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, IPv6 एड्रेस की लेंथ क्या होगी? आप सभी को बताना है IPv6 एड्रेस की लेंथ क्या होगी। पहला है 32, दूसरा है 128, तीसरा है 64, चौथा है 16। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? IPv6 एड्रेस की लेंथ क्या होगी? 128। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है? आप सभी को बताना है निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है। जल्दी से आंसर करिएगा। पहला है विंडो 7, दूसरा है विंडो 8, तीसरा है विंडो 79, चौथा है विंडो XP। क्या होगा प्रश्न का राइट आंसर? निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन सी सही होगा, विंडो 79।
अगला प्रश्न है QR कोड 3D होता है, ट्रू है या फॉल्स है? बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। QR कोड 3D होता है या नहीं? ऑप्शन बी फॉल्स होगा, QR कोड 3D नहीं होता है। अगला प्रश्न है फेसबुक कब लॉन्च किया गया था? आप सभी को बताना है फेसबुक कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन पहला है 2003 में, दूसरा है 2004 में, तीसरा है 1990 में, चौथा है 1999 में। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक कब लॉन्च किया गया था? फेसबुक की कब शुरुआत हुई थी? ऑप्शन बी सही होगा, फेसबुक 2004 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है फेसबुक पर अकाउंट बनाने की उम्र क्या होती है? फेसबुक पर अकाउंट बनाने की कम से कम उम्र क्या होगी? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष? बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी सही होगा, 13 वर्ष। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज कितनी होती है? 13 वर्ष। अगला प्रश्न है इम्प्रेस एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, सही है या गलत है? इम्प्रेस एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू। इम्प्रेस एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? आप सभी को बताना है पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज, तीसरा है इलेक्ट्रिकल स्टोरेज, चौथा है नन। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? ऑप्शन सी सही होगा, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज। अगला प्रश्न है कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है कंट्रोल बस, दूसरा है सेमीकंडक्टर, तीसरा है कंट्रोल यूनिट, चौथा है पेरिटी यूनिट। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, सेमीकंडक्टर का। आज की क्लास बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।